Hello, my dear students. Good morning to all. Yesterday we have studied. Do you remember? Okay. Now today we will study what? Equal sharing. Equal sharing means what? Equal sharing का मतलब क्या होता है? बराबरी में बांटना, बराबर सबको बराबर में बांटना, शेयरिंग शेयर करना, ठीक है. Mrs. Sheila divided 40 stickers equally among 10 children. How many stickers does each child get? यानी मिसेस शीला के पास क्या है? 40 स्टिकर्स है, स्टिकर्स, ठीक है. और स्टिकर को इक्वली, ये इक्वली कीवर्ड है डिवाइड का, इक्वली यानी डिवाइड करना है हमें. अमॉन्ग 10 चिल्ड्रन, ये स्टिकर 40 स्टिकर 10 बच्चों में वो बांटना चाहती है. तो फिर हाउ मेनी स्टिकर डज ईच चाइल्ड गेट? तो एक एक बच्चों को कितने स्टिकर आएंगे? तो ये सबसे पहले क्या है? 40 स्टिकर. नंबर ऑफ स्टिकर्स इक्वल टू 40 गिवन. एंड व्हाट इज दिस? 10 चिल्ड्रन. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 10. That also given. Number of sticker 40 given. Number of children equal to how much? 10. फिर क्या पूछा है? How many stickers does each child get? Number of sticker each मतलब एक. Each child get equal to question mark. Same sentence. Number of stickers each child get equal to क्या करना है इन दोनों का? Divide. 40 divided by 10. अब यहाँ डिवाइड कर दो. यहाँ ये है डिविडेंड और ये क्या है? डिवाइजर. 40 10 का टेबल 40 आने तक. 10 4 जार डायरेक्ट 10 4 जार 40 माइनस 40 0. तो क्या एक एक बच्चे कितने स्टिकर आएंगे? फिर 4. हेंस ईच चाइल्ड गेट व्हाट? हाउ मेनी? 4 स्टिकर. यानी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया यहाँ पर, है ना. इसलिए ईच चाइल्ड गेट, एक एक बच्चे को 4 स्टिकर मिलेंगे. तो इसको बोलते हैं इक्वल शेयरिंग. बराबर आना है, एक बच्चे को ज्यादा और दूसरे बच्चे को कम, ऐसा नहीं. इक्वल शेयरिंग उसका मतलब है. ओके, नाउ नोट डाउन दिस वन. Now we will study division term. There are total 4 terms are there. First one is dividend, second divisor, third quotient and lastly remainder. डिवाइड करते समय 4 टर्म. सबसे बड़ा नंबर जो पहला नंबर देके रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? डिविडेंड. सबसे बड़े नंबर को डिविडेंड. उसका मतलब द नंबर टू बी डिवाइडेड इसका, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं सबसे पहला वाला नंबर वो क्या रहेगा? उसको बोलेंगे हम डिविडेंड. स्पेलिंग अच्छे से याद करना है. डिविडेंड, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. अंडरस्टूड? सेकंड डिवाइजर यानी सेकंड वाला नंबर, जैसा अभी 415 डिवाइड बाय ये 5 है, ठीक है. तो ये डिविडेंड है पहला वाला नंबर 3 डिजिट का, ठीक है, पहला कभी भी. और सेकंड वाला नंबर कौन सा रहेगा? डिवाइजर. द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड ए डिवाइजर. द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड ए डिवाइजर. समझ में आया? फिर उसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को क्या बोलना है हमें? क्वोशिएंट. द आंसर वी गेट आफ्टर डिविजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट. द आंसर वी गेट आफ्टर डिविजन. डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा, उस आंसर को क्या कहते हैं? क्वोशिएंट. समझ में आया? और लास्ट में जो भी बचा रहेगा इसमें, इफ ए डिविडेंड इज नॉट डिवाइडेड कंप्लीटली. कब समटाइम्स डिविडेंड क्या होता है? कंप्लीटली डिविजिबल रहता है, तो कभी नॉट डिविजिबल रहता है डिवाइजर से. इफ ए डिविडेंड इज नॉट डिवाइडेड कंप्लीटली, द नंबर लेफ्ट ओवर, फिर वहां कुछ नंबर बचेगा, उसका मतलब द नंबर लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड द रिमाइंडर. या फिर शॉर्ट में द नंबर लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड व्हाट? रिमाइंडर. जो भी नंबर बचा रहेगा नीचे डिवाइड करने के बाद, उस कभी 0 आता, कभी कुछ भी आ सकता है, 1 2 3. It is not necessary every time we will get there 0. Sometimes we get some 1 2 3 some left number. That number left number is called left over number is called what? Remainder. तो समझ में आया? पहला टर्म डिविडेंड, सेकंड डिवाइजर, आंसर जो मिलता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और लास्ट में जो आंसर बचा लेफ्ट रहता है उसको बोल देंगे हम रिमाइंडर. अंडरस्टूड ना दिस 4 टर्म? एंड बाय दिस स्पेलिंग आल्सो. किस किस की? डिविडेंड की स्पेलिंग, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर. यहाँ क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन लिखते हो. मेनी स्टूडेंट्स राइट क्वेश्चन ओनली, नॉट क्वेश्चन. क्वोशिएंट, इट इज व्हाट? क्वोशिएंट. सो नोट डाउन दिस वन. Now we have to study writing division equation. A division equation is always written as follow. In this way we have to write this. This equation is called what? Division equation. यहाँ पर ये साइड में कभी भी डिवाइजर, ऊपर में क्या आएगा? क्वोशिएंट, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है? अंदर में डिविडेंड, और नीचे आएगा रिमाइंडर पे, ठीक है. तो ये इसको बोलते हैं ऐसा वाला स्टेप को, यानी डिवाइजर, डिविडेंड और या क्वोशिएंट, इसको बोला जाता है डिविजन इक्वेशन, ठीक है. अब रूल टू वेरीफाई डिविजन इक्वेशन, रूल भी है उसमें. हमारा जो आंसर आता है वो बराबर है या नहीं हम चेक कर सकते ये रूल लगा के. तो पहला कैसा है? इन केस देयर इज नो रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कौन सा रूल लगाने का? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट इक्वल टू डिविडेंड, या फिर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. तुम ये डिविडेंड लेफ्ट में रख सकते या फिर राइट में रख सकते.
लेकिन इन केस देयर इज नो रिमाइंडर, इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कौन सा रूल लगाना है आपको चेक करने के लिए, डिवाइजर इंटू कोशेंट इक्वल टू डिविडेंड। अगर रिमाइंडर क्या बोलते रहता है कुछ 1 2 3 लेफ्ट, इन केस देयर इज ए रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर रहता है तो उस समय रूल लगाना है, थोड़ा सेम है वैसा है। वेरीफाई क्या है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर आया तो उसमें 1 2 3 4 तो ये रूल लगाने का इक्वल टू डिविडेंड। तो ये दोनों रूल इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, और दूसरा रूल है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये दोनों रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नोट डाउन दिस वन। नाउ एग्जांपल फर्स्ट, डिवाइड 964 बाय 3 एंड वेरीफाई योर आंसर बाय यूजिंग डिविजन रूल। 964 डिवाइड बाय व्हाट 3। सबसे पहले यहाँ आप उसको डिवाइड करो डिवीजन इक्वेशन में, ये डिवीजन इक्वेशन है। यहाँ पर क्या लेना है हमें, डिविडेंड 964 बड़ा नंबर और बाहर 3। अब किसका टेबल होना हमें, 3 का। 3 के टेबल में 9 आता है कि देखो 3 3 जार 9, ठीक है। 9 माइनस 9 फिर माइनस करना है। आफ्टर दैट टेक नेक्स्ट नंबर 6, 3 2 जार व्हाट 6, ये भी ठीक है। 6 माइनस 6 0। अभी क्या लेना है नीचे, नेक्स्ट नंबर 4। अब 4 के पास कौन सा आएगा, 3 1 जार 3 ना, 4 माइनस 3 1। अब ये देखो, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्या हो गया कोशेंट, और ये क्या हो गया यहाँ पर 1 यानी रिमाइंडर। यहाँ पर है कोशेंट इक्वल टू, कोशेंट क्या है यहाँ पर हमारा 321 इक्वल टू 321, और रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट 1, रिमाइंडर इक्वल टू 1, 1। Now we have to use and verify your answer by using division rule. Verify your answer by using what, division rule। अभी क्या है, डिविजन रूल लगाना, वेरीफाई करना है हमें, मतलब चेक करना है, वेरिफिकेशन यानी हम उसको चेक कर रहे हैं हमारा जो आंसर आता बराबर है। तो क्या रूल है था, डिविडेंड रूल लगाओ पहले, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, प्लस क्या है रिमाइंडर, ये हमारा डिवीजन रूल है, समझा है। हाँ, अभी डिविडेंड क्या है यहाँ पर हमारा 964, सो राइट हियर 964 इक्वल टू डिवाइजर क्या है 3 इंटू कोशेंट हाउ मच वी गॉट 321 प्लस रिमाइंडर व्हाट वी गॉट 1। सो सभी की वैल्यू यहाँ पुट करना है। अब इसको सॉल्व करना है, 964 एज इट इज 3 इंटू 321, मतलब 321 बड़ा नंबर है, इंटू क्या करेंगे हम उसका 3 मल्टीप्लाई, ये दो नंबर का। सो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 963। तो यहाँ पर इसका क्या है 963 प्लस 1। अभी 964 इक्वल टू 963 प्लस 1, 900 क्या आएगा 64। अब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों नंबर, दोनों की तरफ आंसर सेम है, 964 इधर भी है और उधर भी कितना है 964। इसका मतलब LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड व्हाट साइड, यानी दोनों तरफ का आंसर हमें सेम है, आना ही चाहिए सेम। तो ये हमारा ये जो हम कर रहे हैं ये सब करेक्ट है, नहीं तो फिर रॉन्ग। हेंस फिर लास्ट में लिखना है वेरीफाइड, हेंस चेक और हेंस वेरीफाइड, अगर चेक रहा तो हेंस चेक लिखो या फिर वेरीफाइड। तो समझ में आया, डिवाइड 964 बाय 3, पहले डिवाइड करना है फिर वेरीफाई, अगर वेरीफाई रहा तो वेरीफाई, अगर नहीं रहा तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली डिवाइड करके छोड़ देना। लेकिन वहां वेरीफाई रहा तो तुमको वेरीफाई भी करना होगा, ये रूल लगा के डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। यहाँ पर 1 आया था, लेफ्ट है अमाउंट 1, इसलिए हम ये रूल लगाना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसकी जगह बराबर डिविडेंड की जगह ये वैल्यूज बराबर पुट करना है, डिविडेंड इक्वल टू 964 इक्वल टू डिवाइजर 3 है इंटू कोशेंट आया 321 प्लस रिमाइंडर 1, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करने का, 3 इंटू 321 आया था 963 प्लस 1, फिर दोनों का ऐड किए तो दोनों साइड की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर सेम आ रही, इसलिए हेंस वेरीफाइड। समझ में आया? सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू स्टडी डिवीजन ऑफ 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। जैसा अभी यहाँ पर 7 डिजिट नंबर है,
काउंट करो 1 2 3 4 5 दिस इज 5 डिजिट नंबर एंड दिस वन इज 1 डिजिट नंबर दैट मीन्स डिविडेंड इज 5 डिजिट नंबर एंड डिवाइजर इज 1 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है डिवाइड 47,268 बाय 6 तो 47,268 डिवाइड का सिंबल ये वाला है सिंबल बाय व्हाट 6। अब यहाँ पर क्या करना है हमें डिवाइड करना है इसको तो यहाँ पर अंदर लिखना 47,268 और यहाँ पर क्या आएगा 6। अभी एक एक नंबर लेना है 6 के टेबल में 4 आता है क्या? अगर नहीं आता है तो 2 नंबर ले सकते, नहीं आता है क्योंकि ये 6 बड़ा है ये 4 छोटा है तो 2 नंबर। अब 47 के बाद 6 के टेबल में कौन सा नंबर हो इसलिए मैं बोला टेबल याद करो करके डायरेक्ट 6 डायरेक्ट होना 6 7 जार 42 6 8 जार 48 होता है ना तो फिर 6 7 जार 42। अब क्या करना है माइनस 7 माइनस 2 5 ठीक है 4 माइनस 4 0। अब 6 के टेबल में 5 नहीं आता अभी क्या लेना है नीचे हमें 2 ये नंबर्स बाकी है एक एक नंबर बराबर लेने का एक साथ नहीं लेने का पूरे एक एक नंबर। हाँ 52 6 के टेबल में 6 7 जार 8 6 जार 48 होता है 8 9 6 जार 54 होता है 6 9 जार 54 होता है बड़ा आता है तो फिर 6 8 जार 48 बराबर है ठीक है। अब 2 में से 8 होता क्या माइनस नहीं होता तो फिर क्या करना है इसको काट के यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ से हम बोरो करना पड़ेगा 1। अब 5 के पहले क्या रहता है नंबर 4 वहां लिखना है 4। नाउ 12 माइनस 8 क्या है ना 4 बराबर है और 4 माइनस 4 0। अब नीचे क्या लेना है हमें 6 क्योंकि 6 के टेबल में 4 नहीं आता इसलिए हमारे पास 6 नंबर है। इसके पास कौन सा आएगा 46 के पास 6 7 जार 42 6 7 जार व्हाट 42 ये पास में आएगा उसके। अब 46 माइनस यानी 6 माइनस 2 4 माइनस 4 0। अब लास्ट में और कौन सा नंबर बाकी है यहाँ पर 8 तो उसको भी ले लेने का नीचे। अब 6 के टेबल में 48 आता क्या 6 8 जार व्हाट 48। तो अभी 48 माइनस 48 क्या हो गया रिमाइंडर क्या हो गया 0 विदाउट रिमाइंडर तो यहाँ पर हमें क्या है रिमाइंडर 0 ठीक है। तो अभी यहाँ इसको हम चेक भी कर सकते आंसर हमारा बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या मिला है वो लिखो पहले क्वेश्चन इक्वल टू व्हाट इज योर क्वेश्चन हियर व्हाट वी गॉट आंसर 7,878 and remainder what we are getting remainder equal to what we got here 0। so we can verify our answer also whether ये आंसर जो आ रहा है वो बराबर है या नहीं तो हम चेक कर सकते कैसा डिविडेंड और रूल क्या है वेरिफिकेशन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन इंटू क्वेश्चन। अब रिमाइंडर यहाँ पर 0 है कोई जरूरत नहीं है प्लस रिमाइंडर करके इतना भी किया तो हो जाता है। अभी डिविडेंड क्या है यहाँ पर हमारा 47,268 इक्वल टू डिवाइजर व्हाट इज दैट 6 इंटू क्वेश्चन व्हाट वी गॉट 7,878। अब इन दोनों क्या करना है हमें मल्टीप्लाई ये जैसा है वैसा 47,268 इक्वल टू अभी 7,878 इंटू 6 ठीक है यहाँ पर 6 है ये बड़ा है नंबर 4 डिजिट का और ये 1 डिजिट का। हाँ 8 6 जार कितना होता है 48 का 8 कैरी 4। नाउ 6 7 जार 42 प्लस 4 46 का 6 अगेन कैरी 4 6 8 जार 48 प्लस 4 48 49 50 51 52 का क्या लिखेंगे यहाँ 2 कैरी 5 ठीक है। अभी 6 7 जार 42 प्लस 5 47 सो 47,268 क्या हो रहा है इधर और इधर का आंसर क्या मिल रहा है हमें सेम 47,268 और इधर भी 47,268 यानी इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल रहा है। इसका मतलब ये जब इक्वल आते हैं मिलते हैं आंसर तो हमारा जो आंसर आता हो बराबर है यानी हम चेक कर सकते हैं हमारा आंसर बराबर है या नहीं तो ये रूल लगा के। सो अंडरस्टूड दिस वन। अभी हम ऐसा ही करना है अभी 5 डिजिट के बदले 6 डिजिट नंबर लेके नेक्स्ट इसमें। सो एट फर्स्ट यू नोट डाउन दिस वन स्टडी विथ रिमाइंडर मीन्स व्हाट वी विल गेट रिमाइंडर व्हाट समथिंग लेफ्ट ओवर आएगा उसमें जैसा अभी यहाँ एग्जाम्पल दिया हमें डिजिट नंबर अभी 5 डिजिट का हुआ अभी हमें पढ़ना है 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 हाउ टू रीड 1 10 100 1000 10,000 lakh
6,85,463 डिवाइड 6,85,463 बाय 8। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवीजन इक्वेशन, यहाँ लिखे। अभी देखो 8 के टेबल में 6 आता है नहीं आता, फिर 68 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 8 8 जार 64, तो यहाँ पर आएगा 8 8 जार 64। अब कर रहा है माइनस, 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 6 0। अब लेना है नीचे हमें क्या, 5, ठीक है 5 लिए। अब 45 के पास 8 6 जार 48 होता है, ठीक वो बड़ा है, 8 5 जार 40, 8 5 जार कौन सा आएगा 40, तो ये 40 पास में आता, 8 6 जार 48 होता है ना, इसलिए 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 4 0। नाउ व्हाट वी हैव टू टेक डाउन 4। अब 54 के पास, 54 के पास कौन सा आएगा, 8 7 8 8 जार 64 होता है, बड़ा होता है, 7 8 जार 56, 8 7 जार 56 वो भी बड़ा होता है, फिर 8 6 जार, फिर से 8 6 जार 48, ये पास में आएगा। अब 4 में से 8 माइनस होता है कि नहीं होता, फिर 4 को कैंसिल करके 4 लिखने का, यहाँ से कैरी 1 लेने का, यहाँ पर आएगा 4। ना 14 माइनस 4 सॉरी 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 क्या आएगा 6, 4 माइनस 4 0। अभी क्या लेना है नीचे हमें 6, और एक नंबर बाकी है 6। 66 के पास कौन सा नंबर आएगा, 8 8 जार 64, 8 8 जार 64, ठीक है ये आएगा पास में। अब 6 माइनस 4 2, और 6 माइनस 6 0। अब क्या लेना है नीचे 23 बाकी है, अब यहाँ पर लिया हमने 3, ठीक है यहाँ 23 आया 23। अब इसके पास 23 के पास कौन सा नंबर आने वाला है, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24 होता है, 8 3 जार, तो फिर 8 2 जार 16, 8 2 जार अभी क्या आएगा 60। अब माइनस करना है, 3 में 6 होता है क्या, माइनस नहीं होता, तो फिर वहां 13 लेना पड़ेगा, यानी 13 और यहाँ रहेगा 1, 13 माइनस 6, 13 में से 6 गया तो क्या आएगा यहाँ 7, क्या आने वाला है यहाँ पर 7, तो रिमाइंडर है यहाँ पर 7। यहाँ पर एक मिनट जगह नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ 23, यहाँ 23 आया था, 23 माइनस 16, ठीक है। अब 3 में से 6 माइनस नहीं होता ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर 13 करना पड़ेगा, 13 में से फिर 6 गए तो क्या बचेंगे, फिर 13 माइनस 6 7, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 7। हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर 60, 23 माइनस 60 7, सो हियर वी आर गेटिंग रिमाइंडर व्हाट 7। तो इसका क्वेश्चन क्या है, 85,682, 85,682 क्वेश्चन मिला, और रिमाइंडर 7। सो वी कैन राइट हियर क्वेश्चन इक्वल टू 85,682 and remainder equal to what we got, remainder 7. Now we can check verify our answer whether this जो क्वेश्चन आया बराबर है या नहीं, हम चेक कर सकते। वेरिफिकेशन, व्हाट इज दैट आवर रूल, डिविजन इक्वल टू डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। अब यहाँ रिमाइंडर आया इसलिए प्लस रिमाइंडर, प्लस व्हाट रिमाइंडर, हियर रिमाइंडर वी गॉट 7। ओके, नाउ अप्लाई व्हाट इज डिविडेंड क्या है यहाँ पर बताओ, हमारा डिविडेंड कौन सा है, 80 डिविडेंड 6 लाख 100,000 10 लाख 6,85,000 ओके 463 इक्वल टू डिवाइजर क्या है यहाँ पर, डिवाइजर क्या है 8 इनटू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मिला है हमें 85,682, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या मिला है यहाँ 7। अब क्या करेंगे, ये इधर का जैसा है नंबर वैसा है, 6,85,463 इक्वल टू, अब इन दोनों का क्या करना होगा हमें मल्टीप्लाई, मतलब 85,682 इंटू क्या 8, अब मल्टीप्लाई कर रहा है इन दोनों का, 8 2 16 कैरी 1, 8 8 64, 64 प्लस 1 65 कैरी 6, 8 6 48, 48 में 6 मिला, 48 49 50 51 52 53 54, 54 का 4 कैरी 5, ठीक है, 8 5 40, 40 में 5 मिला, 48 प्लस 5 45 कैरी 4 अगेन कैरी 4, ठीक है। अभी 8 8 64, 64 में 4 मिला 68,
68, ठीक है। तो यहाँ लिखना है 1,600,000 10 लाख 6 लाख, इसका आया आंसर 6,85,456 प्लस 7 प्लस क्या करना है अभी 7। अब ये जैसा है वैसा 6,85,463 इक्वल टू, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है प्लस, इन दोनों नंबर का हमें करना है प्लस, दोनों नंबर का क्या करना है यहाँ पर हमें प्लस, यानी 6,85,456 प्लस 7। अब इनका करो साइड में प्लस, रफ साइड में करने के। नाउ 6 प्लस 7 13, ठीक है। कैरी 1 प्लस 5 6, यहाँ पर 4, ये क्या है 5, यहाँ पर 8 और यहाँ 6, यानी 6,85,463 6,85,400 क्या मिला है 63। फिर भी अभी क्या हो गया 6,85,463, लेफ्ट हैंड साइड में भी यही नंबर है और राइट हैंड साइड में भी वही नंबर मिल रहा है 6,85,463। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर मिल रहा है क्वेश्चन वो क्या है बराबर है। तो इस ढंग से हम डिवाइड करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद में रखना और बराबर टेबल रख के उसको सॉल्व करना। टेबल नहीं मालूम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। सो अंडरस्टूड, सो नोट डाउन दिस वन। Now let us practice 4.1, fill in the blank. First of all, now what it is given here, total 5 fill in the blanks are there, A, B, C, D and E. 1, 2, 3, 4, 5. First one, the number to be divided is card. The number to be divided is card, क्या बोलते हैं उस नंबर को, पहले वाले नंबर को, the number to be divided is card, dividend, क्या बोला जाता है dividend, स्पेलिंग बराबर लिखो, D-I-V-I-D-E-N-D, dividend. Next, divisor is a number that divides the, divisor is a number, divisor किसको डिवाइड करता है डिविडेंड को। डिविडेंड यहाँ पर भी क्या आएगा आपका डिविडेंड, डिविडेंड को ही डिवाइजर डिवाइड करता है, ठीक है। द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिविजन, जो लेफ्ट ओवर नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं हम रिमाइंडर, उसको क्या बोला जाता है रिमाइंडर। द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिविजन इसका रिमाइंडर। नाउ डिवाइजर इंटू डैश प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, ये रूल है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्या, यहाँ पर क्या आएगा क्वोशंट, आएगा यहाँ पर QUOTIENT, क्वोशंट क्या बोलते हैं उसको क्वोशंट, क्वोशंट लिखते नहीं वहां, क्वोशंट नहीं है क्वोशंट, ठीक है। इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 आए तो रूल कौन सा लगाना है हमें डिवाइजर इंटू क्वोशंट इक्वल टू क्या डिविडेंड। फिर से यहाँ क्या आएगा डिविडेंड, डिवाइजर इंटू क्वोशंट इक्वल टू डिविडेंड। तो ये क्या है तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ बराबर लिखो, यहाँ पर क्या है डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड, दिस वन इज डिविडेंड। फर्स्ट वन इसका पहला वाला फिल डिविडेंड, ठीक है। समझ में आया क्लियर बैंक। सो नोट डाउन दिस वन इन योर नोटबुक। Now homework textbook page number 281 and 282. Let us practice what it is given 4.1. First, second and third. Already first वाला अभी जो fill in the blanks था हो चुका, और अभी होने के बाद डबल उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट का हो गया fill in the blank. Second, divide the following. डिवाइड करना है, जैसे अभी यहाँ 36,612 को 6 से डिवाइड करना है, तो डिविडेंड है हमारा पहला नंबर 36,612 और डिवाइजर है 6। डिवाइड करना है, इसमें रूल वगैरह लगाना नहीं, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करो। लेकिन ये पूरे 9 एग्जांपल है डिवाइड के, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन भी फाइंड करना है और रिमाइंडर भी। एंड और आगे दिया है चेक योर आंसर यूजिंग द डिविजन रूल। हमारे डिविजन रूल कौन कौन से है, अगर रिमाइंडर 0 आए तो क्या लगना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, लेफ्ट ओवर अमाउंट रहता है जैसा 1 2 3 4, तो क्या लगाने का उस समय डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और रूल भी लगाना है, यानी डिवाइड करने के बाद चेक भी करना है, तो डिवाइड करके बराबर चेक करो, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट प्रेड। सो दिस 6 एग्जांपल एंड दैट वन आई थिंक दैट 9 plus 6 total 15 example you have to complete that one, all that example based on division only. So try to complete this 4.1 first, second and third. Okay.